2024 में नहीं हुई थी। ये रोशन रोही अश्लीलता को भी परोस रहा है और गुंडागर्दी को भी परोस रहा है, और रोशन रोही जैसे न जाने कितने संगीतकार परोस रहा है। इन जेलवे में करते जवानी के एक बात और 300 अपनी बीवी के नाम दे देना, दोनों में अंतर आपको नहीं लग रहा? नाम नहीं दिया गया था किरण सिंह के ऊपर ये गाना, लेकिन लीजिए सारा वो अपनी ही बीवी के बारे में 300 वाला गाना गाया है, तो वो शैतान नहीं है तो क्या है? वो इंसान है। एक है बाबा खान और दूसरा रोशन रोही, ये दोनों ही समझ लीजिए तो हमारे भारत के लिए एक बददुमा दाग है। मैम अभी इंडस्ट्री में बहुत सारा रंगदारी सॉन्ग चल रहा है, भोजपुरी में देखिए, मगही में देखिए, हर इंडस्ट्री में तो रंगदारी सॉन्ग ही लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? देखिए रंगदारी सॉन्ग कोई नहीं पसंद कर रहा है, वो जो अनपढ़ गवार बच्चे होते हैं, जो माइंडली उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जिनके मानसिकता गुंडे प्रवृत्ति का हो गए हैं, वही लोग गुंडे चीजों का बढ़ावा करते हैं। हमारा देश में ऐसा नहीं है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो ये सब गाना भी नहीं सुना करते हैं। रंगदारी सॉन्ग इसलिए बज रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कानूनी व्यवस्था कमजोर हो गई है और कहीं ना कहीं कानून का इन सारे चीजों पे नजर नहीं पड़ रही है। कभी भी अश्लील गाना और रंगदारी सॉन्ग हमारे देश में बजनी ही नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि गाना हमेशा हमारे युवा जनरेशन सुनते हैं। अगर युवा जनरेशन गंदे गाना सुनेंगे तो निश्चित है कि वो गंदी मानसिकता में चले जाएंगे। तो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए रंगदारी अश्लील गाना गाने वाले लोगों पर तुरंत ही बैंड लगाते हुए अरेस्टिंग होनी चाहिए। और निश्चित सी बात है कि अपने देश के सुधार में कानूनी व्यवस्था को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे अभी फिलहाल जो हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत ही लापरवाह हो गए हैं और निश्चित सी बात है कि वो बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं और आराम से उन लोगों को सरकारी सैलरी मिलता है, वो लोग बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं और उसके बाद उन लोगों का क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं उन लोगों को पड़ रहा है। बर्बाद तो हमारा देश और समाज हो रहा है, हमारे समाज के बच्चे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इन सारी चीजों पे नजर रखने की आवश्यकता है। बस आपके चैनल से यही सरकार से मांग करेंगे कि इन सारे चीजों पर नजर रखते हुए हमारे आने वाले युवा जनरेशन को सुरक्षित किया जाए। अभी अभी हाल फिलहाल में एक रोशन रोही जी का गाना है जो पटना के डाकू, ये किस प्रकार का गाना, मतलब ये क्या गाना है कि पटना के डाकू है सब? देखिए पटना का जो डाकू है, ये सब कह रहे हैं ना, बर्बादी है, विनाश है। अभी देख रहे हैं बिहार में दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, दिन दहाड़े कोई किसी को मार दे रहा है। अभी एक पिता ने अपने दामाद को मार दिया। हाँ, अभी एक ये सब कैसे गुंडागर्दी गाना के वजह से, ये सब गुंडागर्दी को बढ़ाने का मात्र माध्यम है। निश्चित सी बात है कि सब चीज का बैन होना चाहिए। लगातार अभी मतलब हम आपको बोल रहे हैं 2025 में जितना बिहार में खुलेआम गोलीबारी हुई है, इसके पहले 2024 में नहीं हुई थी। ये रोशन रोही अश्लीलता को भी परोस रहा है और गुंडागर्दी को भी परोस रहा है, और रोशन रोही जैसे न जाने कितने संगीतकार परोस रहा है। इन सारे चीजों को बैन होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। वो तो बोलते हैं कि हम रंगदारी सॉन्ग इसलिए गाते हैं क्योंकि लोग पसंद करें, तब तो उतना लोग देख रहे हैं ना, तब तो हम गा रहे हैं। नहीं पसंद करते हैं वो बच्चे आपको पसंद कर रहे हैं जो बच्चे अनपढ़ हैं। तो क्या आप अनपढ़ बच्चों को रंगदारी देना चाहते हैं? मिलियंस में लोग सब अनपढ़ हैं। नहीं ठीक है, मिलियंस में अब एक ही वीडियो को बार बार देखेगा, 4 गो चैनल पे देखेगा, तो क्यों नहीं होगा? वो भागते रहता है। और सबसे देखिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे के पास फुर्सत नहीं है कि वो आपका वीडियो देखेगा। अनपढ़ बच्चे के पास टाइम पास करने के लिए वही साधन है। आप अपने बिहार के आने वाले युवा जनरेशन को कहीं ना कहीं आप बर्बाद करना चाह रहे हैं। एक तो वो बच्चा पहले से शिक्षित है, उसके पास शिक्षा का अभाव है। अनपढ़ बच्चों को उसके बाद आप रंगदारी सॉन्ग दे रहे हैं। अब रोशन रोही के बारे में बोल रहे शिक्षित है? नहीं, रोशन रोही अशिक्षित तो है ही, क्योंकि शिक्षित बच्चा कभी भी अपने समाज को, अपने देश को और अपने संस्कृति को धूमिल नहीं करेगा। अशिक्षित तो बिल्कुल है, इसलिए तो वो गंदा गंदा वर्ड का इस्तेमाल करता है। उसके पास शब्द नहीं है अच्छे गाने गाने के लिए, क्योंकि वो गांव में रहा होगा। अनपढ़ बच्चा देहाती गाना सुना होगा, गाली गलौज सुना होगा, वही सारे गाली गलौज को वो अपने संगीत में पिरो के गा रहा है और गुंडे बच्चों को और प्रोत्साहित कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे बिहार को गंदा कर रहा है। इससे पहले भी उनका एक गाना आया था कि पटना जंक्शन में 300, ये क्या है मैडम? ये अच्छा है, वो अपनी ही बीवी के बारे में 300 वाला गाना गाया है, तो वो शैतान नहीं है तो क्या है? वो इंसान है। एक है बाबा खान और दूसरा रोशन रोही, ये दोनों ही समझ लीजिए तो हमारे भारत के लिए एक बददुमा दाग है। दोनों को मतलब एक ही गठा में अथी कर रहे हैं तो बिल्कुल, एक तरफ वो गंदगी फैलाए है पूरे देश में और इधर बिहार में ये रोशन रोही गंदगी फैलाए। मैडम आप बोल रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के लिए 300 पे गाने, किरण सिंह भी तो निकाली थी ना, किरण सिंह भी तो रील्स बनाई थी ना कि हाँ तो जेलवे में करते जवानी। अच्छा ठीक है, जेलवे में करते जवानी के एक बात और 300 अपनी बीवी के नाम दे देना, दोनों में अंतर आपको नहीं लग रहा? नाम नहीं दिया गया था किरण सिंह के ऊपर ये गाना। लेकिन लीजिए सारा तो है, सब कुछ है मेरे भाई, किसी के लिए। अच्छा ठीक है, अपनी बीवी के लिए नहीं बोल रहे हो, तुम देश के कौन महिला के बारे में बोल रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत
कि तुम हमारे समाज के महिलाओं के लिए ऐसा शब्द संबोधन करो? तेरी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए? तुमको संगीत गाने में तुमको इतना हिम्मत कौन दे दिया कि तुम हमारे देश, हमारे समाज की बहु बेटियों और महिलाओं के लिए ऐसे शब्द का संबोधन करो? तब भी ये शैतान गलत है। वो बोलते जिसको जो करना है करे, हम रंगदारी सॉन्ग गाए थे, गाएंगे। जल्दी सब होगा, चिंता तुम क्यों कर रहे हो? तेरा पाप का घड़ा भरने वाला है, बहुत जल्दी फूटेगा। और ये मत सोचो कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, बहुत जल्दी तेरा घड़ा फोड़ेंगे। चिंता क्यों कर रहे हो? अगर हम लोगों की आवाज से अगर तुम नहीं सुधरते हो, अगर हम लोग की आवाज उठाने से नहीं सुधर रहे हो, तो निश्चित है कि तुम लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित है कि अश्लील गाना, रंगदारी सॉन्ग को बैन करवा के रहेंगे। एक फोटो इनके बीच में बहुत वायरल हुआ था 2-4 दिन पहले, जो पटना के पारस हॉस्पिटल में जिस प्रकार का जो कांड हुआ, आईसीयू में जाकर के 4 लोग जाकर के, गुंडा लोग जाकर के वहां पे मारे, वो वाला ही फोटो इनका काफी वायरल। उसी तरीके का फोटो भी शूट करवाए थे। देखिए, इसलिए क्योंकि यही देख, हम क्या बोले कि इसका गाना में इतना गंदगी है कि जिसका मन सोया हुआ होगा, जिसका मन थोड़ा डर रहा होगा, उसके मतलब मन में बैठे हुए शैतान को ये जागरूक कर सकता है। मेरा ये कहना है कि ये रंगदारी सोच वाले जो व्यक्ति हैं, उनके मन में तो शैतान ही बैठा रहता है, तो वो डर से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के वजह से डर से सोया हुआ है। इसका जो गाना उत्तेजित करने वाला है, वो शैतान को ये जगा रहा है। और निश्चित सी बात है कि अगर अश्लील गाना और रंगदारी सॉन्ग को बैन नहीं किया जाएगा तो आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगी। तो निश्चित सी बात है कि सबसे पहले तो जो गंदे गंदे चीज बज रहे हैं उसको बंद करने की आवश्यकता है। यहाँ तो लोग प्रशासन को भी टारगेट कर रहे हैं कि थाना बाटे हमरे जमीन, प्रशासन तक को नहीं छोड़ा बिहार के सिंगर ने। सोच लीजिए ना। और पता ना हमारे बिहार के प्रशासन कहाँ सोए हुए हैं। तुरंत ऐसे लोगों का जाकर स्टूडियो को तुरंत ताला लगा देनी चाहिए, इन लोग का अरेस्टिंग होना चाहिए। बताइए, हमारे बिहार का जो कहा जाता है प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं मजाक में ले रहा है। तो ऐसे दुष्ट संगीतकार का अरेस्टिंग तो स्वाभाविक है ना। ऐसे प्रशासन को क्या बोलिएगा? तो हर दिन कानून निकालते हैं, अश्लीलता बंद करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे, लेकिन फिर भी लगातार अश्लीलता बढ़ते जा रही है समाज में। देखिए, कहीं ना कहीं रोड पर बज रहा था, चौराहे पे बज रहा था, तो कहीं ना कहीं बिहार में ये जो मतलब आया कि अब कोई भी पब्लिक प्लेस में नहीं बजाएगा, तो उतना तो कम से कम सुरक्षा हुआ ना। हम उस चीज की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कम से कम जो ये हमारे सोशल मीडिया पे जो अश्लील गाना चलता है, रंगदारी सॉन्ग चलता है, तो हम आपके मतलब चैनल के माध्यम से हम यूट्यूब और फेसबुक को भी कहना चाहेंगे कि जैसे ही आपके पास अश्लील गाना जाता है, रंगदारी सॉन्ग जाता है, तो आप लोग से भी निवेदन है कि तुरंत ही इन सारे चीजों को बैंड कर दीजिए और इन लोगों को सोशल मीडिया पे चलने ही नहीं दीजिए, क्योंकि समाज सुधारना बहुत जरूरी है। आपकी छोटी सी स्वार्थ, छोटे से पैसे के अमाउंट के वजह से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, आने वाला युवा जनरेशन बर्बाद हो जाएगा, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, भटक जाएंगे, क्योंकि बच्चे ही ज्यादा मोबाइल चलाया करते हैं। तो निश्चित सी बात है कि आने वाले बच्चों को बचाने के लिए निश्चित सी बात है कि इन सारे चीजों पर जोर शोर से कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल, जिसमें 100-150 मिलियन तक व्यूज गया है, वो एक